हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर और आज हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नौशिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, मलमल होना, बदहज़मी होना। तो ये जो चीज़ें हैं सब इसके अंदर इसकी क्या क्या वजह है, ये क्यों होती है और इसका जो काउजेस है यानी इसकी जो वजह है वो क्या क्या है। और जो खासकर प्रेगनेंसी के अंदर हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, यानी कि उनको बहुत तकलीफ़ होती है। वो बहुत सारी मेडिसिन लेने के बावजूद उनकी वो तकलीफ़ अच्छी नहीं होती। तो हम लोग तफसील से जानेंगे ये सब चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं नौशिया के बारे में। नौशिया इज़ द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ नीड टू वोमिट, यानी एक ऐसी फीलिंग हो रही आती है जिसके ये एहसास होता है कि उल्टी की जाए। तो ये सिर्फ नौशिया है जिसको आम जुबान में हम लोग मलमल कहते हैं। इसके बाद है वोमिटिंग जिसको हम लोग एमिसिस भी कहते हैं। इज़ द ओरल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट और थोरैक्सो एब्डोमिनल वॉल मस्कुलेचर, यानी कि हमारे स्टमक्स में एक रिफ्लेक्स होता है जो इनवॉलेंटरी होता है। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंटरी यानी जो हम लोग खुद से कर सकते हैं, और इनवॉलेंटरी मतलब जिसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता है। जैसे कि पलकों का झपकना, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो अपना इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, वो होते रहती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ऐसे बहुत सारे बॉडी के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इनवॉलेंटरी तौर पर चलती है। तो इसी तरह से ये जो रिफ्लेक्स होता है वो वोमिटिंग वाला, तो ये इनवॉलेंटरी है स्टमक का, जो कि स्टमक के और इसके अलावा इसोफेगस के जो कंटेंट्स है उसको रिफ्लेक्स करती है। तो इसके साथ में एक और टर्म बनती है, वो है रूमिनेशन। इसका मतलब होता है जो आम जुबान में अगर कहो तो यानी कि जो हमारी निगली हुई जो खुराक है उसको फिर से चबाना, जिसको आम तौर से कहेंगे रिगर्गिटेशन ऑफ फूड इन। इसी में दोस्तों नौशिया के बारे में मैं आपको बताया, इसके अलावा वोमिटिंग के बारे में आपको मैंने बताया, रूमिनेशन के बारे में आपको मैंने बताया, और अब एक चीज़ है इंडाइजेशन। लेकिन इस क्लिप के अंदर मैं तकरीबन तमाम चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा और इसको समझने में मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए आज हम लोग सिर्फ नौशिया, वोमिटिंग और रूमिनेशन के ताल्लुक से जानेंगे। उसके अलावा सेकंड जो क्लिप होगी उसके अंदर हम लोग इंडाइजेशन के ताल्लुक से जानेंगे। तो दोस्तों अब जो बात कर रहे हैं हम शॉर्ट में इंडाइजेशन को अगर हम सिर्फ समझने की अगर कोशिश करते हैं तो इज़ अ टर्म encompassing a range of complaints including nausea, vomiting, heartburn, regurgitation and dyspepsia, यानी कि बिल्कुल हमारा सीने में जलन होना, बदहज़मी रहना, खट्टी डकारें आना, इस तरह की जो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, ये वोमिटिंग नहीं है। दिस इज़ नॉट अ वोमिटिंग और नौशिया, नॉट अ एमेसिस, दिस इज़ अ इंडाइजेशन प्रॉब्लम। ये इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे दोस्तों ये जो नौशिया वोमिटिंग है इसका क्या अब दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, या फिजियोलॉजी ऑफ नौशिया वोमिटिंग के ताल्लुक से जानेंगे कि ये जो नौशिया वोमिटिंग है ये किस तरह होती है, क्यों होती है, इसका क्या सिस्टम है, ये जो इसकी दिमाग से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो कंट्रोलिंग सेंटर है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक कंट्रोल मेडुला ऑब्लिगेंटा जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, इस तरह का ये हिस्सा है। और इसी के अंदर एक ब्रेन स्टीम के अंदर मेडुला ऑब्लिगेंटा नाम का एक हमारा पार्ट है बॉडी का, ब्रेन का, उसी के अंदर इसका कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग आमतौर से वोमिटिंग सेंटर भी कह सकते हैं, जहाँ पर यानी कि एमिटिस का रिफ्लेक्स आता है। और इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि नौशिया वोमिटिंग से निस्बत रखते हैं, जैसे कि हम लोग ने सुना होगा मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस। जैसे कि हमने सुना होगा मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह सुबह मछलाट का होना, मछली का आना, जी मचलाना जिसको आमतौर से कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका खास कर देखा जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, इसको देखा जाता है। और इसकी जो अहम वजह है वो ड्यू टू हार्मोनल्स, इसकी जो अहम वजह है वो हार्मोनल्स के डिस्टर्बेंस की वजह से है या चेंजेस की वजह से होता है, खासकर प्रेगनेंसी के अंदर देखा जाता है ये प्रॉब्लम। इसके अलावा एक मोशन सिकनेस हम कह सकते हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जब सफ़र में वो लोग जाते हैं तो उनको बिल्कुल सफ़र बर्दाश्त नहीं होता, उनको यानी कि मचलाट होती है, उल्टी होती है, या उल्टी जैसा यानी कि नौशिया होती है, बिल्कुल उनको चक्कर जैसा महसूस होते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कान के अंदर जो लेब्रिंथ है या कान से रिलेशन जब इसका है
तो बिल्कुल ये इसकी एक रिलेशन की वजह से जो रिफ्लेक्स होता है, तो उसकी वजह से गिड्डीनेस यानी कि चक्कर का आना, साथ में वोमिटिंग का फीलिंग होना या नौशिया का फीलिंग होना, ये सब चीज़ों को कहते हैं मोशन सिकनेस। तो ये होती है दोस्तों, ये भी इसी के अंदर शुमार है। इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जो है तो दोस्तों नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये। और इसी के साथ नौशिया वोमिटिंग और उसके वजूहात के बारे में और उसके आगे में उसका आपको ट्रीटमेंट भी बताऊँगा। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इसके काउजेज़ के बारे में, यानी नौशिया वोमिटिंग और इसके क्या वजूहात है कि क्यों होती है। ऑर्गेन्स सबसे ज़्यादा इसका काउज बनता है एब्डोमिनल के ऑर्गेन्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंट्रापेरिटोनियल। और इसके अलावा कुछ काउजेज़ है जो एक्स्ट्रापेरिटोनियल के अंदर शुमार हो गए, यानी एब्डोमेन के अलावा। और कुछ काउजेज़ अदर्स हैं, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रापेरिटोनियल। तो इंट्रापेरिटोनियल यानी एब्डोमेन के अंदर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है किसी ऑर्गन के अंदर, चाहे वो गॉल ब्लैडर के अंदर हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे कोई और ऑर्गन से रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नौशिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ये उसका काउज बन सकता है। तो इंट्रापेरिटोनियल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डिसऑर्डर, पाइलोरी ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, सुपेरियर मेजेंटिक आर्टरी सिंड्रोम। अब दोस्तों इसके अलावा जो है एब्डोमिनल से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी तरीका का इन्फेक्शन या किसी तरीका का वायरल इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से भी यानी कि नौशिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूँ तो जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, तो ये क्या होता है, एक तरह का इन्फ्लामेशन होता है। उसकी वजह से उसके जो 3 मेन साइन हैं अपेंडिसाइटिस के अंदर जिसको पहचाना जा सकता है, एक तो फीवर है, एक तो नौशिया वोमिटिंग है और एक तो एब्डोमिनल पेन है राइट इलियक फोसे के अंदर। तो उसके अंदर नौशिया वोमिटिंग एक अहम सिम्टम है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था जिससे आपको पता चले कि ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं, ऐसे बहुत से वजूहात हैं जिसकी वजह से नौशिया वोमिटिंग होती है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अलावा इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में कोलिसिस्टाइटिस है, पैनक्रेatitis है, अपेंडिसाइटिस है, हेपेटाइटिस है। अगर हम बात करेंगे अल्टर्ड सेंसोमोटर फंक्शन के बारे में, तो उसमें गैस्ट्रोपेरेसिस, इंटेस्टाइनल स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स, क्रोनिक इडियोपैथिक नौशिया, फंक्शनल वोमिटिंग, साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम, इसके अलावा रूमिनेशन सिंड्रोम, बिलियरी कोलिक और एब्डोमिनल इरिटेशन। तो दोस्तों ये थे इंट्रापेरिटोनियल यानी कि एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड ये थे। अब लोग हम बात कर रहे हैं एब्डोमेन के अलावा यानी कि एक्स्ट्रापेरिटोनियल की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे अहम चीज़ है कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर। कार्डियक कहते हैं हार्ट को, पल्मोनरी कहते हैं लंग्स के रिलेटेड जो सिस्टम है उसको। तो ये दोनों के रिलेटेड जो बीमारियां हैं या जो डिसऑर्डर्स है तो उसमें भी नौशिया वोमिटिंग होती है। तो जिसको हार्ट आना कहते हैं आम जुबान में, हम लोग उसको मेडिकल टर्म में एमआई कहते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसमें भी ये देखा जा सकता है। तो कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, लेब्रिंथ डिजीज़ है, मोशन सिकनेस है, लेब्रिंथाइटिस है, मैलिग्नेंसी है, इंट्रासेरिब्रल डिसऑर्डर, मैलिग्नेंसी, हेमरेज, एब्सेस, हाइड्रोसेफेलस, साइकेट्रिक इलनेस, एनोरेक्सिया और डिप्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। हाँ दोस्तों, यानी कि उल्टी मलमल का ताल्लुक सिर्फ पेट से, मैदे से नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से, जैसा कि आप सुन रहे हो। तो इसके साथ अब तो हमने देखा कि इंट्रापेरिटोनियल और एक्स्ट्रापेरिटोनियल, लेकिन इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो वजह बन जाती हैं नौशिया की, वोमिटिंग की, या फिर मेटाबॉलिक ऐसे कुछ डिसऑर्डर हैं। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि कैंसर की जो केमोथेरेपी है वो एंटीबायोटिक्स है, कार्डियक एंटी एरिथमिया की जो मेडिसिन है डाइजोक्सिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अलावा अब कुछ एंडोक्राइन डिजीज़ या मेटाबॉलिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, यूरेमिया है, कीटो एसिडोसिस है, थायराइड एंड पैराथायराइड डिजीज़ है, एडिनल इनसफिशिएंसी है, टॉक्सिन्स, लिवर फेलर और इथेनॉल। तो दोस्तों ये थे नौशिया वोमिटिंग के काउजेज़ या वजूहात। आम जुबान में आम पेटिंग के लिए अगर यूनानी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो दोस्तों इसके लिए तो बहुत सारे ज़बरदस्त नुस्खे हैं यूनानी के अंदर, लेकिन मैं कहूँगा कि जवारिश तमर हिंदी
ये नौशिया के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास यूनानी में। इसके अलावा जवारिश आंवला सादा, जवारिश कि यानी जवारिश की जो लाइन से जितने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें जवारिश तमर हिंदी बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलता है। अगर साथ में कुछ यानी कि दूसरी भी तकलीफ़ है तो आप अपने यूनानी डॉक्टर को बता सकते हैं। और मैं कहूँगा कि यूनानी के अंदर इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, जिसको बहुत सारे यानी प्रॉब्लम में बहुत सालों से प्रॉब्लम है। खासकर होता ऐसा है कि पोस्ट ऑपरेटिव जो कंडीशन होती है यानी कि ऑपरेशन के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे वक्त में नौशिया वोमिटिंग के लिए आप यूनानी को भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, यूनानी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव इसमें रिज़ल्ट मिलता है आपको। तो दोस्तों ये थी नौशिया वोमिटिंग के ताल्लुक से अहम जानकारी। ये पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट में मैं आपको इंडाइजेशन के ताल्लुक से बताऊंगा। ये तमाम जो बातें मैंने आपको बताया, इसका जो रेफरेंस है वो हरिसंस की 3rd एडिशन की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो बुक है उसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। इसी के अंदर से मैंने पूरा यानी कि ये पढ़ा हूँ इसको। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करें कमेंट के अंदर, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों आप इस क्लिप को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मोनेटाइज होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।